Hello friends, good evening to all. Welcome to my YouTube channel Quest Mentor. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने कल अनाउंस किया हुआ था कि आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो मुद्दा है बदलते विश्व में शिक्षा पद्धति। आप सब शिक्षा से भली भांति परिचित ही होंगे। शिक्षा वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। आधुनिक दौर में समाज में तीव्र सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षा पद्धति के समक्ष इन तीन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती है। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से शिक्षण संस्थान लंबे समय से बंद हैं या फिर ऑनलाइन मोड पर संचालित हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 95 करोड़ बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ा है, जो समानता के अवसर एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने अपनी नई शिक्षा नीति लागू की है, जो शिक्षा अब सबकी आसान पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। शिक्षा में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके व्यक्तित्व की तथा आचरण की गहरी छाप छात्रों के व्यक्तित्व पर पड़ती है। प्राचीन काल में शिक्षकों, आचार्यों ने अपने मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। मध्यकाल में गुरुकुल व्यवस्था के स्थान पर विद्यालय परंपरा विकसित हुई। शिक्षक समाज में रहकर सामाजिक परिस्थितियों का आकलन कर उपदेशों के माध्यम से जन जन तक शिक्षा का प्रसार करते थे। अपनी रचनाओं द्वारा अपने मौलिक चिंतन को जन जन तक पहुंचाते थे। आदि शंकराचार्य, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास जैसे संतों ने साहित्य द्वारा अशिक्षित अनपढ़ जनता को ज्ञान से जोड़ा। आधुनिक काल में पश्चिमी देशों के प्रभाव में आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। वर्तमान की आवश्यकताओं को पहचान कर भविष्य की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु अतीत से सीख लेकर कार्य योजना तैयार करना शिक्षक का कर्तव्य होता है। शिक्षक का कर्तव्य नई पीढ़ी के निर्माण में भी होता है। नई पीढ़ी के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद दूसरी महत्वपूर्ण संस्था विद्यालय है, जहां छात्र शिक्षकों के संपर्क में आकर उनके व्यक्तित्व और विचारधारा से प्रभावित होते हैं। अब्दुल कलाम इसलिए माता पिता और शिक्षक की आधुनिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते थे। छात्रों में अनुशासन, मौलिक कर्तव्य, आत्म अभिप्रेरण जैसे मूल्यों के विकास के लिए शिक्षक पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं। वैज्ञानिक चिंतन, सामाजिक सद्भावना, रचनात्मकता और सृजनात्मकता के मूल्यों को प्रोत्साहन देने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि यह समय कोविड-19 की परिस्थितियों का है, तो इन परिस्थितियों में हम किस तरीके शिक्षा को जन सामान्य तक लेके जाएं, इस हेतु हमें कुछ नियम अपनाने होंगे। सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के तहत समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर प्रदान करना शामिल है। ऐसे में कोविड की चुनौतियों के मद्देनजर शिक्षण संस्थानों को शिक्षण माध्यम के नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा की वहनीयता को संबोधित करते हुए सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। CSR कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा में निवेश किया जाए ताकि कमजोर या वंचित वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके। QR वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 500 में भारत के सिर्फ 8 शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय नहीं है। ऐसे में भारत को प्राथमिक शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा न सिर्फ भारतीय मूल पद्धति पर आधारित हो, बल्कि वैश्विक मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए, तभी हम शिक्षा के मुकाम को हासिल कर पाएंगे। इन परिस्थितियों में किस प्रकार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जाए, यह एक विचार योग्य है। आप सब अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो के लास्ट में आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करें, हम आपको उनका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।